हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं अवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्ण। कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवत गीता। जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके ऋषा माता जी, आप प्लीज कंटिन्यू। पहले एक बार श्लोक पढ़ लें। बहुत कम श्लोक है जो कि मतलब प्रैक्टिस किया हुआ या पहले बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ, उसमें से एक है। ओके। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोषु शीतोष्णा सुख दुःखदा अगाम आपायिनो नित्य ताम स्थितिस ताम तितिक्ष तितिक्षसा भारत। तितिक्षस्व।
ओके, बहुत पहले कभी पढ़ा हुआ है। ओके, देखिए वैसे श्लोक चैंट करना चाहिए, परंतु उससे ज्यादा श्लोक का अर्थ याद होना चाहिए, है ना। बहुत लोग बहुत फ्लुएंट होते हैं श्लोक चैंटिंग में, अच्छा है। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, परंतु साथ साथ वर्ड मीनिंग तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी श्लोक आता है पर अर्थ नहीं आते, ये बड़ा दिक्कत। तो अर्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। हरे श्याम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थक शब्द मात्रा यानी इंद्रियों के साथ, स्पर्शाह यानी संपर्क, तू यानी ही, कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र, शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी, सुख यानी सुख, दुख दाह यानी दुख देने वाले, आगम यानी आगमन, अपायिनः यानी लुप्त होने वाले, अनित्याह यानी अनित्य, तान यानी उन्हें, तितिक्षस्व यानी सहन करो, भारत यानी हे भरतवंशी। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक आगमन और समय के साथ उनका चले जाना सर्दी और गर्मी के मौसमों के आने जाने के समान है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, हे भरतवंशी, और मनुष्य को बिना विचलित हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। तात्पर्य: कर्तव्य के उचित निर्वहन में व्यक्ति को सुख और दुख के अनित्य प्रकटन और लोक को सहन करना सीखना होगा। वैदिक आदेश के अनुसार व्यक्ति को माघ मास यानी जनवरी फरवरी में भी प्रातःकाल स्नान करना होता है। उस समय बहुत ठंड होती है, लेकिन फिर भी धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाला व्यक्ति स्नान करने में संकोच नहीं करता। इसी प्रकार एक महिला ग्रीष्म ऋतु के सबसे गर्म महीनों यानी मई और जून में रसोई घर में भोजन पकाने में संकोच नहीं करती। मौसम की असुविधाओं के बाद भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धार्मिक सिद्धांत है, और यद्यपि व्यक्ति को किसी मित्र या संबंधी से युद्ध करना पड़े तो भी उसे अपने निर्धारित कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को ज्ञान के स्तर तक उठने के लिए धार्मिक सिद्धांतों के निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, क्योंकि केवल ज्ञान और भक्ति द्वारा ही वह माया यानी भ्रम के चंगुल से स्वयं को मुक्त कर सकता है। अर्जुन के दिए दो अलग अलग संबोधन भी महत्वपूर्ण हैं। उसे कौन्तेय कहकर संबोधित करना उसके मातृ पक्ष के महान रक्त संबंधों को दर्शाता है, और उसे भारत कहकर संबोधित करना उसके पितृपक्ष की महानता को दर्शाता है। दोनों ओर से उसे एक महान विरासत प्राप्त हुई है। एक महान विरासत कर्तव्यों के उचित निर्वहन के मामले में जिम्मेदारी लाती है, इसलिए वह युद्ध से बच नहीं सकता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दो प्रकार का अर्जुन को संबोधन करना, ये महत्वपूर्ण किस लिए है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए ठीक है, दो प्रकार का संबोधन करना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनको ऑब्लाइज्ड फील कराया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि तुम इतने महान हो। तुम जब इतने महान हो तो ये दुर्बलता कहां से आ रही है? एक महान व्यक्तित्व को अपनी महानता के अनुसार कार्य करना चाहिए। नहीं तो उसकी महानता का क्या अर्थ हुआ? सोच के देखिए, एक महान व्यक्ति है परंतु उसकी महानता के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा, तो उसकी महानता का क्या अर्थ?
हम लोगों को कैसी स्थिति है, हम लोगों को थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा दुख मिल जाए, तो उसी में डूब जाते हैं। सुख और दुख में डूब जाते हैं। परंतु भगवान कृष्ण यहां पे बता रहे हैं कि हमको यहां पे सुख और दुख से ऊपर उठ करके भगवत कार्य करना पड़ेगा। अगर आप सच में भगवान के लिए काम करना चाहते हैं, सच में आप भगवान के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये सुख और दुख से ऊपर उठना पड़ेगा। ये सुख और दुख में रहते हुए भगवान के लिए काम नहीं कर सकते। हम लोग कैसे हैं, थोड़ा अनुकूल परिस्थिति होता है तो हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो हृदय टूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थिति चाहे अच्छी हो या खराब, हमको मात्र कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, हमको मात्र गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। अगर अच्छी और खराब परिस्थिति में हम बदल रहे हैं, तो हम तो परिस्थिति के नौकर हैं, परिस्थितियों के दास। हमको गुरु का दास बनना है, हमको कृष्णा का दास बनना है। अगर आप सच में भक्त हैं तो आप परिस्थितियों के दास नहीं बन सकते हैं। अर्जुन यहां पे परिस्थिति का रोना रो ले कि देखिए मेरे तो पितामह सामने हैं, द्रोणाचार्य सामने हैं, मेरे तो बंधु बांधव सामने हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। रो ही रहे थे, ऐसे ही प्रकट करके दिखा रहे थे। तो ये दुर्बलता है। अगर आप भी रोते हो तो आपकी दुर्बलता है। अब देखिए, अभी 5 PM वाली क्लास में भी हम लोग जान रहे थे कि भगवान बोल रहे हैं कुछ, हम करेंगे कुछ और बोलते हैं कि हम भक्त हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तुम दुर्बल मत बनो, हम दुर्बल बनते हैं, तो क्या हम भक्त हो सकते हैं? क्या ऐसा कोई व्यक्ति भक्त हो सकता है? बताइए। कोई ऐसा व्यक्ति भक्त हो सकता है? भगवान बोल रहे हैं दुर्बल मत बनो, आप बोलते हैं हम तो दुर्बल है। मैं देखता हूं लोग घर परिवार रिश्ता नाता ये सब में डूब करके भगवान की भक्ति भी नहीं करता। धन ज्ञान बल यश सुंदरता ये सब में डूब करके लोग भक्ति भी नहीं करता, भगवान के कहे अनुसार काम ही नहीं कर रहे। ये दुर्बलता नहीं है, ये द्वेष है। देखिए समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। दो अलग अलग बात है। अर्जुन अभी तक अपनी दुर्बलता का बात बता सकते थे, देखो हम दुर्बल हैं, देखिए हम दुर्बल हैं जी, हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अर्जुन अभी तक तो अपनी दुर्बलता बता सकते थे। कृष्णा हमको समझ में नहीं आ रहा, देखिए हमको हृदय हमारा दर्द से भर गया है, और सामने मेरे बंधु बांधव हैं, सामने मेरे पितामह हैं, सामने मेरे अपने लोग हैं। परंतु अब कृष्णा के कहने के बाद अगर वो पालन ना करें, भगवान कृष्ण ने बोल दिया ना, भगवत गीता जब कंप्लीट होगी तो भगवान कृष्ण बता देंगे, अभी भी बता ही दिए, अभी भी साफ साफ बोल ही दिए। परंतु अभी दूसरा अध्याय जब समाप्त होगा तो सारा डिसीजन आ चुका है।
इसके बाद बस एक्सप्लेनेशन है, दूसरे के बाद बस और ज्यादा इसी को समझाया हुआ है। परंतु यहां पे अर्जुन अगर सपोज करें, अगर मान लिया जाए कि भगवान कृष्ण के इतना बताने के बाद भी वो बोले हम दुर्बल हैं, हम आजकल सुनते हैं लोग दुर्बल हैं, हम स्तब्ध हो गए, हमको समझ नहीं आ रहा है, हमसे हो नहीं पा रहा है, हमको दुख बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कोई ऐसा बोल रहा हो, भगवान कृष्ण एक तरफ बोल रहे हैं और कोई ऐसा बोल रहा हो, अर्जुन ऐसा बोल सकते थे ना? यस नो, ये सारी बातें अर्जुन बोल सकते थे ना? हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको बहुत दुख हो रहा है, हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है। अगर अर्जुन ऐसा करते तो वो असुर होते कि नहीं होते? तो अगर कोई भी ऐसा कर रहा हो कि हमको दुख हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, गुरु एक तरफ बोल रहा है, अब बोल रहा है हमको दुख हो रहा है, गुरु एक तरफ, कृष्णा एक तरफ बोल रहे हैं और बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग भगवत गीता की क्लासेस आते हैं ना, तो आज ऑनेस्टली मैं सभी के सामने बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप लोगों ने भी बहुत लोगों को जोड़ा होगा या जुड़े हुए देखे होंगे या जुड़ते होंगे। बहुत लोग बोलते होंगे ना हमको समझ में नहीं आ रहा है ना? बोले होंगे ना हमको समझ में नहीं आ रहा है ना? है? जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या नहीं समझ में आया, और प्रश्न उत्तर का तो जगह हमेशा ही रहता है, आप जिज्ञासा तो अपने पूछ ही सकते हैं। संडे का स्पेशली एक दिन निकाला जाता है कि जिस दिन आपको जो जिज्ञासा पूछनी हो पूछें, बाकी सारे दिन 10 बजे बाद तो जिज्ञासा सभी की लेते ही लेते हैं। हम तो थक जाते हैं, लोग जिज्ञासा पूछता नहीं है, उल्टा हिसाब है। आप पूछेंगे क्या था, क्या आपको नहीं समझ में आया, पूछे क्यों नहीं? तो उनके पास कोई जवाब होगा नहीं। नहीं, हमको पूछना अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं पूछेंगे, हमको नहीं है ना, बहुत सारी बातें, परंतु पूछेंगे नहीं। तो कौन सी बात नहीं समझ में? समझ आ रहा है? तो बात कैसा है, वो समझना चाहते नहीं है, वो स्वीकार करना चाहते नहीं है। गुरु बोल दिया ना, गुरु ने बोला है ना, आप पालन नहीं करना है, आप पालन करना चाहते नहीं हो, ये एनवियसनेस ही है, ये भगवान से द्वेष करना ही है। बस इतना से याद रखिएगा, ज्यादा कुछ याद रखने का आवश्यकता नहीं है। देखिए फाइनल एग्जामिनेशन होगा ना, कृष्णा के पास जाइएगा ना, ये अवश्य पूछा जाएगा, आपको एक बार तो रास्ता बताया गया था ना, एकदम क्लियर रास्ता बताया गया था ना, आपको समझ में आ रहा था ना, आपको ये समझ में आ चुका था ना कि यही रास्ता का पालन करके आप मेरे पास आओगे, क्यों नहीं माना? इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिए, ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये पूछा जाएगा। ये सवाल का जवाब अपने आप को भी दे दीजिएगा, फाइनली कृष्णा को या कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे वहां पे उनको दे दीजिएगा, ठीक है? ऑनेस्टली झूठ मत बोलिएगा, वहां पे झूठ नहीं चलता। हम तो बोल रहे हैं गुरु महाराज की बातों का पालन कर लीजिए, इससे सरल और क्या बोलेंगे? नहीं पालन हो पाता तो हमसे पूछिए, हम बोल रहे हैं, परंतु नहीं, हमसे हो नहीं रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको जिज्ञासा कुछ पूछनी नहीं है पर समझ नहीं आ रहा है। कौन समझाएगा? फिर कौन समझाएगा? एक्चुअली में बात ये है, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आ रहा है, बात ये है हम समझना नहीं चाहते हैं। अर्जुन यहाँ पे उस हिपोक्रिट की तरह कार्य नहीं कर रहे थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन तो हम सभी का स्थिति बता रहे थे, हम सभी दुख व्याप्त। अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध लड़ना है तो लड़ो, जो तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य है वो करो। लोग बोलते हैं भक्त दुर्बल होता है,
इससे ज्यादा सशक्तिकरण और क्या होगा जी? इससे ज्यादा एम्पावरमेंट और क्या होगा? इससे ज्यादा कर्मनिष्ठ और क्या होगा? हमको तो कोई बोले तो हम बोलेंगे कि भगवत गीता पढ़ने के बाद, सुनने के बाद सब कर्मनिष्ठ बन जाता है। जो निर्बल दुर्बल सब बनना चाहता है सब कर्मनिष्ठ बन जाता है। ये बात तो भक्ति से कोई भी माया के चंगल से निकल सकता है, भक्ति के माध्यम से। परंतु भगवान जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा पालन कीजिएगा, तब निकलिएगा। भगवान ने बोला है, आपको पालन ही नहीं करना, निकलोगे कैसे? देखिए समझिए बात को, हम सभी को भगवान की सारी बातें स्वीकारनी है। ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कीर्तन होता है, श्रीमद् भागवतम होगा, पहले चैतन्य चैतामृत आरती होती है, और भी कुछ जोड़ना है सब जोड़ दीजिए। प्रसाद प्रसाद पाते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, और कुछ स्मरण कर रहे हैं, कृष्णा की लीला के स्मरण कर रहे हैं, और कुछ बचा? जो भी और है सबको जोड़ दीजिए, आत्मनिवेदन भी, और भी जो भी है। ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि भगवान कृष्ण कोई बात बोल रहे हैं, हमको उनके कहे अनुसार कार्य करना है। अगर मैं इसको और सरल शब्दों में बोलूं तो देखिए क्या है, जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी जीवन में तो प्रयास किया होगा कुछ गाने का, है ना? और गाना रिकॉर्ड करके कभी सुने होंगे अपनी आवाज, तो जब गाते होंगे ना तो हमको लगता होगा कि हम बहुत सुरीला गा रहे हैं, है ना? और अगर गलती से वो रिकॉर्डिंग का अनुभव हो गया होगा कि कितना खराब गाते हैं हम, है ना? सही बात है ना? है? कहाँ कहाँ कितना कितना मिस्टेक करते हैं, कितना कितना गलत गाते हैं, परंतु ऐसे तो हमको लगता है कि हम तो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, स्पेशली जब ईयरफोन या हेडफोन लगा करके गाओ, आहा, ऐसा लगता है कि हम ही तो एक गाने वाले हैं, हमसे अच्छा और कौन गाता होगा? सही बात है ना? यही अनुभव करते हैं ना जब ईयरफोन लगा करके गा रहे हैं, एकदम आहा हा, हैं? उसी को रिकॉर्ड कर लीजिए। हैं? ये कैसे गाया हुआ है? क्या है, हम लोग कल्पना बहुत अच्छा करना चाहते हैं। वास्तविकता और कल्पना में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। हम लोग कल्पना को ही अच्छा जान लेना चाहते हैं। हम लोग कल्पना को ही अच्छा जान लेना चाहते हैं। हम लोग अपने सिद्धांतों को ही सही जान लेना चाहते हैं, पर हमारे काल्पनिक सिद्धांतों का सत्य से कोई सरोकार नहीं है। ये तब समझ में आता है जब भगवान की बातों का पालन करते हैं। नहीं तो अगर माया की बातों का पालन करेंगे तो हमको अपनी बातें भी बहुत सिद्धांत पूर्वक लगेंगी। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से कान में ईयरफोन लगा करके गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है एकदम सुरीला, परंतु जब सत्य सामने आता है, जब भगवान की बातें सामने आती है, तो फिर पता चलता है कि जिसको हम अच्छा बोल रहे थे, जिसको हम अच्छा जान रहे थे, जिसको हम सोच रहे थे कि भगवान की बात हम बड़ा प्रेम से गा रहे हैं, हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, पता चलता है यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं।
ये बात तो यही बात है कि जब हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते रहते हैं तो हमको सत्य और झूठ में अंतर दिखाई पड़ता है ना। नहीं तो हम काल्पनिक विचारधारा को ही सत्य मान लेंगे। यहाँ पे अर्जुन इसी को सत्य मान लेंगे, देखो हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, कितना अच्छा बात है। परंतु भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सुख और दुख आते जाते हैं, सुख और दुख में हरे कृष्णा, ओके सॉरी, ये सुख और दुख में हम लोगों को ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। हरे कृष्णा। अश्लीषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। यम यानी जिसे, ही यानी निश्चित रूप से, न यानी नहीं, व्यथयंती यानी व्यथित करते हैं, एते यानी ये, पुरुषम यानी व्यक्ति को, पुरुष वृषभ यानी हे पुरुष श्रेष्ठ, सम यानी समान, दुख यानी दुख में, सुखम यानी दुख सुख में, धीरम यानी धैर्यवान, सह यानी वह, अमृतत्वाय यानी मोक्ष के लिए, कल्पते यानी योग्य है। अनुवाद। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है, वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। तात्पर्य। जो कोई आत्म साक्षात्कार की उन्नत अवस्था के लिए अपने संकल्प में दृढ़ है और दुख तथा सुख के आघातों को समान भाव से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के योग्य व्यक्ति है। वर्णाश्रम धर्म में जीवन का चौथा चरण अर्थात संन्यास आश्रम एक कष्टदायक स्थिति है, लेकिन जो पूर्णता प्राप्त करने के प्रति समर्पित है, वह निश्चित रूप से सभी कठिनाइयों के बाद भी संन्यास आश्रम को अपनाता है। कठिनाइयां आमतौर पर परिवार के संबंधों को तोड़ने, पत्नी और बच्चों के संबंध को त्यागने से उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोई ऐसी कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक साक्षात्कार का उसका मार्ग पूर्ण है। इसी प्रकार क्षत्रिय के रूप में अर्जुन के कर्तव्यों के निर्वहन में उसे दृढ़ रहने की सलाह दी गई है, भले ही उसे अपने परिवार के सदस्यों या समान रूप से प्रिय व्यक्तियों से युद्ध करना कितना भी कठिन क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और उनके आश्रितों, युवा पत्नी के साथ साथ वृद्ध माता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर भी एक उच्चतर उद्देश्य के लिए उन्होंने संन्यास लिया और उच्चतर कर्तव्यों के निर्वहन में दृढ़ रहे। यही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो जो व्यक्ति अविचलित भाव से सुख और दुख में स्थित रहता है, उसे मोक्ष प्राप्ति होता है। भगवत प्राप्ति तो और ऊंची बात है। देखिए, अगर आपको इस जगत से थोड़ा सा भी आकर्षण है, अगर आपको अपने परिवार से आकर्षण है, अगर आपको किसी रिश्तेदार से आकर्षण है, अगर आपको अपने धन से आकर्षण है, अगर आपको अपने ज्ञान से आकर्षण है, सुंदरता से आकर्षण है, अगर आपको शक्ति बल से आकर्षण है, अगर आपको अपनी महिमा फेम से आकर्षण है, अगर आपको अपने त्याग से आकर्षण है, तब फिर से इस जगत में ही है आपको आकर्षण, तो आपके लिए भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। फिर भी मैं तो निवेदन करूंगा कि सब कोई कम से कम भगवान की बातों को सुने, धीरे 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 आकर्षण शुद्ध होएगा। हमको आकर्षण भगवान कृष्ण से होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने बच्चे को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, भाई को छोड़ दें, दुनिया को छोड़ दें। हमको आकर्षण गुरु से होना चाहिए।
और गुरु और कृष्णा में हमको इतनी तो श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु हमको सभी प्रकार के समस्याओं में जो भी हम डिसीजन ले सकते हैं उससे अच्छा डिसीजन हमारे लिए लेंगे। कृष्णा जो भी हम डिसीजन ले सकते हैं उससे अच्छा डिसीजन लेंगे। और अगर किसी को यही नहीं, ये फंडामेंटल नहीं है, ये मतलब इतना भी श्रद्धा नहीं है, तो फिर देखिए क्या हो, अगर आप गुरु और कृष्णा पे आश्रित नहीं है, तो आपका जो आसक्ति है घर परिवार रिश्तेदार वाला, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। हमको एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको गुरु और कृष्णा पे आश्रित नहीं है, घर परिवार का आसक्ति समाप्त हो गया। या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली बायस्ड होगा। घर परिवार रिश्तेदार को छोड़ भी देगा ना तो नेगेटिवली बायस्ड है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है ये बात? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? जल्दी बताइए, हम सच में फिर से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। आया? सभी को आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए। आ गया? हमको लगता नहीं है सभी को आया होगा, परंतु अगर आप बोल रहे हैं आ गया तो फिर नहीं, आगे फिर नहीं समझेंगे। ठीक, तो सबको ही या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली घर परिवार से आ सकता है। और ये आसक्ति आपको भगवत प्राप्ति नहीं करने देगा। अब भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं कर पाइए, कभी नहीं कर पाइएगा। तो हमको तो एक व्यक्ति बता दीजिए पूरे विश्व में, एक व्यक्ति जो गुरु और कृष्णा पे आश्रित ना हो और घर परिवार की आसक्ति समाप्त हो गई हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ये समाप्त हो गई हो या हो जाएगा, भविष्य में ऐसा है कि हो जाएगा। घर परिवार, रिश्तेदार, दुनिया, पैसा, अब बाकी और सारी चीजें तो और भी है, परंतु घर परिवार ही देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कोई एक व्यक्ति है पूरे विश्व में गुरु और कृष्णा पे आश्रित ना हो और उसकी आसक्ति समाप्त हो जाए? या तो पॉजिटिवली उससे जुड़ा हुआ रहेगा या नेगेटिवली जुड़ा रहेगा। इंडिफरेंट बोला गया यहां पे, अविचलित, संभाव। तो अविचलित संभाव तो आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। जब तक आप गुरु पे आश्रित नहीं हो तब तक उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा आप यही इसी में डूबे रहोगे। अक्सर पॉजिटिवली नहीं तो नेगेटिवली डूबे ही रहोगे, क्योंकि हमने कृष्णा को संसार थोड़ी ना किया है। झूठ बोलते हैं लोग, कृष्णा को संसार किया। कृष्णा को संसार किया तो भौतिक जगत में आप क्या कर रहे हो जी? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर आपका जीवन कृष्णा ही है, लक्ष्य कृष्णा ही है, सब कुछ कृष्णा ही है, तो इस भौतिक जगत में क्या कर रहा है? अब भगवान का प्रचार करने तो आए नहीं है, आए क्या? आए तो प्रचार कीजिए। अब सब कुछ कृष्णा नहीं है, फिर भी क्या सोचते हैं, हमारी आसक्ति तो टूट जाएगी, है छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। और जब तक आसक्ति नहीं छूटेगा भौतिक जगत कहां से छूटेगा? भगवान कृष्ण के अनुसार भौतिक जगत तो नहीं छूटेगा। हम सबको ही क्या हो जाएंगे? घर में ही आसक्त हो जाएंगे, परिवार में ही आसक्त हो जाएंगे, धन में ही आसक्त हो जाएंगे, ज्ञान में ही आसक्त हो जाएंगे, बल में, यश में, सुंदरता में आसक्त हो जाएंगे, हैं? इसी में आसक्त रहेंगे, यहीं पे भौतिक जगत में बार बार आएंगे और बार बार आनंद लेते रहेंगे। आनंद मिलेगा नहीं, इंद्र तृप्ति होगी नहीं, संघर्ष करते रहेंगे। वेरी गुड। हम सुन रहे हैं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अविचलित रहना है,
अविचलित रहोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, पर अविचलित, हाँ हम अविचलित तरीके से आसक्त हैं, हम अविचलित नहीं है। ये भौतिक जगत में, भौतिक जगत के सुख दुख से अविचलित नहीं, हम तो अविचलित रूप से भौतिकता में आसक्त हैं। वाह वाह वाह, पाप कर्मों में आसक्त है। तो उसके बाद तो बस दर्द ही मिलेगा, दर्द ही मिलेगा, दर्द मिलेगा। ठीक है, तो जिंदगी को दर्द मिलते रहना है, हैं? अनावश्यक रूप से हम आसक्त रहें तो मिलेगा क्या? आनंद। इसीलिए इस भौतिक जगत में बस और बस दर्द मिलता है। लोग आंख खोल करके देख नहीं पाता है, सत्य को सत्य नहीं देख पाता, उसीलिए वो क्या, एक काल्पनिक दुनिया में जीता है, माया। अगर सत्य को यथारूप देख लें तो कुछ और बोलेंगे। तो हम लोगों को अविचलित रह करके, संभाव में रह करके अपना निर्धारित कर्तव्य करते रहना है, और आसक्त नहीं होना है, ना तो कार्यों से ना तो लोगों से, किसी से भी आसक्त नहीं होना। ठीक है, परंतु हम सभी को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, भगवान कृष्ण की बातों का सब तरफ प्रचार करना है। देखिए, सबकी मदद तभी हो सकती है जब वो भगवान कृष्ण की बातों का पालन करें। No one can be helped if they are not following instruction of Krishna, words of Krishna. किसी की मदद नहीं की जा सकती है अगर वो भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए किसी की मदद करने के, आप नहीं कर पाओगे, यू वुड फेल। तो जैसा भगवान बोले वैसा पालन कीजिए, जो जो बोले वो कीजिए, तो सबकी मदद होगी। यही सबको निवेदन भी करना चाहिए कि ठीक है, देखिए आप सभी के, आपके भी, हमारे भी, सबके परम हितैषी भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण ये बात बोल रहे हैं, हमारा निवेदन है आप भी ये बात स्वीकारिए, हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी ये बात स्वीकारिए। बड़ा अच्छा होगा अगर आप ये बात स्वीकारते हैं भगवान कृष्ण की, है ना। तो इस प्रकार से सबकी मदद करनी चाहिए, सभी को भगवान के बारे में बताइए। अगर सबको ये निवेदन स्वीकार कर ले तो उसके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई है। चलिए पढ़ते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय जय जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? किसी को कुछ पूछना है? कोई जिज्ञासा है? सभी के प्रश्नों के उत्तर हो गए? ठीक है, तो कृपया करके आप अपने प्रयासों से सफल होने का निरर्थक प्रयास मत कीजिए, निश्चित रूप से असफल होइएगा। बड़ा सरल सा मार्ग है। प्रामाणिक गुरु कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। ओके, चलिए करते हैं कीर्तन। बार बार गड़बड़ कर देते हैं। वृंदावन